क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी को अपने सौरमंडल से ही बाहर निकाल दिया जाए? जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो सब कुछ कितना शांत और ठहरा हुआ लगता है ना? लेकिन ये शांति, ये बस एक धोखा है। असलियत तो ये है कि इस पर्दे के पीछे ब्रह्मांड का एक तूफानी, एक केओटिक चेहरा छिपा है। हकीकत में ये तारे शांत तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारी आकाशगंगा में लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए कि कोई तारा हमसे टकरा जाएगा? नहीं। ब्रह्मांड इतना इतना बड़ा है कि सीधी टक्कर का चांस तो लगभग 0 है। असली खतरा टक्कर से नहीं, बल्कि किसी तारे के बस हमारे पास से गुजर जाने से है। अब ये समझने के लिए कि एक बाहरी तारा इतना खतरनाक क्यों हो सकता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा अपना सोलर सिस्टम ये इतना सटीक, इतना नाजुक बैलेंस बनाकर आखिर चलता कैसे है। इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है ना, वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। इसे आप एक ऐसे अनदेखे धागे की तरह समझ सकते हैं जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। और इसका नियम सीधा है, कोई चीज जितनी ज्यादा भारी होगी और जितनी पास होगी, उसका खिंचाव उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और हमारे सौरमंडल का असली बॉस कौन है? वो है हमारा सूरज। ये देखिए, पूरे सोलर सिस्टम का 99.75% मास यानी वजन अकेले सूरज का है। बाकी सब कुछ सिर्फ 0.25% में आता है। और इसी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी, दूसरे सारे ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सब के सब उसकी परिक्रमा करने पर मजबूर हैं। आज जो ये शांति दिखती है, वो हमेशा से नहीं थी। अरबों साल पहले हमारा सौरमंडल एक बहुत ही खतरनाक, एक केओटिक जगह थी। समझिए, एक कॉस्मिक शूटिंग रेंज जहां हर चीज एक दूसरे से टकरा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस सारी उथल पुथल को एक खूबसूरत, स्टेबल सिस्टम में बदल दिया। आज हर ग्रह अपने तय रास्ते पर शांति से घूम रहा है, और हम सब यही चाहेंगे कि ये शांति कभी न टूटे। लेकिन क्या होगा अगर इस शांतिपूर्ण परिवार में कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाए, कोई दूसरा तारा जो हमारे सौरमंडल के ठीक बीच से गुजरने की कोशिश करे? देखिए, उस तारे की अपनी ग्रेविटी होगी, है ना? और वो हमारे सूरज की ग्रेविटी से मुकाबला करेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा आपके सजे सजाए कमरे में घुसाए और हर चीज को इधर उधर खींचने फेंकने लगे। ग्रहों के जो तय रास्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे, खिंच जाएंगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और ये कोई साइफाई कहानी नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है और भविष्य में फिर होने वाला है। करीब 70,000 साल पहले शॉल स्टार नाम का एक तारा हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे ओर्ट क्लाउड से गुजरा था। और हाँ, ओर्ट क्लाउड खरबों बर्फीले कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा गोला है जो हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। और अब ग्लेस 710 नाम का एक और तारा हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। अब से करीब 10 लाख साल बाद जब ग्लीसे 710 उस ओर्ट क्लाउड से गुजरेगा, तो उसकी ग्रेविटी लाखों करोड़ों कॉमेट्स को उनकी जगह से हिला देगी और उन्हें सीधा अंदरूनी सौरमंडल की तरफ, यानी हमारी तरफ फेंक देगी। सोचिए, तब रात का आसमान इन धूमकेतुओं से भर जाएगा और पृथ्वी पर एक बार फिर डायनासोर को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड जैसा ही महाविनाश का खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन यह सब तो तब होगा जब तारा सोलर सिस्टम के बाहरी इलाके से गुजरेगा। अब आते हैं असली और ज्यादा डरावने सवाल पे। क्या होगा अगर कोई तारा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ग्रहों के बीच से, मतलब भीतरी सोलर सिस्टम से गुजर जाए? हाँ, इसकी संभावना बहुत बहुत कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 अरब सालों में 1 लाख में 1 चांस ऐसा है कि कोई तारा पृथ्वी के इतने पास से गुजरे कि उसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी को सूरज की पकड़ से छुड़ाकर गहरे अंतरिक्ष में फेंक दे। और अगर ऐसा हो गया, तो वो दिन मानवता के लिए एक कभी न खत्म होने वाली सबसे लंबी सर्दी की शुरुआत होगी। हमारी पृथ्वी एक अनाथ, एक रोग प्लैनेट बन जाएगी, जो हमेशा हमेशा के लिए अकेले अंधेरे अंतरिक्ष में भटकती रहेगी। इस तबाही की शुरुआत कैसे होगी? आसमान में एक नई नारंगी रंग की रोशनी दिखेगी। हफ्तों, महीनों तक वो तारा हमारे चांद से भी ज्यादा रोशन होता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास से गुजरकर दूर जाने लगेगा, एक भयानक सच सामने आएगा। हमें दिखेगा कि आसमान में हमारा सूरज हर गुजरते दिन के साथ छोटा और धुंधला होता जा रहा है। जैसे ही हमारी भटकती हुई पृथ्वी मंगल के ऑर्बिट को पार करेगी, सूरज की गर्मी और रोशनी तेजी से खत्म होने लगेगी। इसका असर फौरन दिखेगा। फसलें रातों रात तबाह हो जाएंगी, दुनिया भर के जंगल जमने लगेंगे और इसी के साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनना भी बंद हो जाएगा। बस कुछ ही महीनों के अंदर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा नीला ग्रह अब नीला नहीं, बल्कि एक पीले सफेद बेजान बर्फीले गोले जैसा दिखेगा। और जब तक पृथ्वी बृहस्पति यानी जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचेगी, तब तक सूरज आसमान में बस एक चमकीले तारे जितना ही रह जाएगा। सतह पर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। हमारे महासागरों के ऊपर मीलों मोटी बर्फ की परत जम जाएगी और सूरज की गर्मी के बिना बादल, बारिश, मौसम ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
इस दूरी पर सतह का तापमान गिरकर -150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इतना ठंडा है कि अंटार्कटिका में आज तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ठंडे तापमान से भी कहीं ज्यादा है। इस पॉइंट पर सरफेस पर जिंदगी का हर निशान मिट चुका होगा। सोचिए, हमारी वो दुनिया जो नीले महासागरों और हरे भरे जंगलों से जानी जाती थी, वो अब एक खामोश सफेद बर्फ के गोले में बदल चुकी होगी। जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, वहां अब सिर्फ कभी ना खत्म होने वाली ठंड और अंधेरा होगा। और जब पृथ्वी प्लूटो के ऑर्बिट से भी आगे निकल जाएगी, तब एक आखिरी और बहुत ही अजीब चीज होगी। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल ही जम जाएगा। हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, वो बर्फ बनकर पूरी पृथ्वी पर एक 10 मीटर मोटी चादर की तरह बिछ जाएगी। तो ये सब सुनकर तो यही लगता है कि बस ये सब कुछ का अंत है, गेम ओवर। लेकिन कहानी में अभी एक हैरान करने वाला मोड़ बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या ये मानवता का अंत होगा? जवाब है, जरूरी नहीं। देखिए, इस पूरे भयानक सिनेरियो में जो एक सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है, वो है समय। ये सब कुछ अचानक एक झटके में नहीं होगा। हमारे पास तैयारी करने के लिए हजारों साल होंगे। हम उस तारे को अपनी तरफ आते हुए हजारों साल पहले ही देख लेंगे। हाँ, उसे रोक पाना तो नामुमकिन होगा, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं। मानवता के कुछ लाख लोग पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड शहरों में रह सकते हैं। इन शहरों को एनर्जी कहां से मिलेगी? पृथ्वी के गर्म कोर से निकलने वाली जियोथर्मल एनर्जी से और न्यूक्लियर रिएक्टर्स से। वहां एक पूरी नई सभ्यता बसेगी, जहां सूरज की रोशनी और खुला आसमान सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा होंगे। यह जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, पर इस तरह मानवता शायद लाखों सालों तक भी जिंदा रह सकती है, अपनी टेक्नोलॉजी और कल्चर को बचाए रख सकती है। शायद भविष्य में उन जमीन के नीचे बसे शहरों में जो पीढ़ियां पलेंगी, वो अपने खोए हुए घर की कहानियां सुनाया करेंगी। एक सुनहरे दौर की कहानियां, जब उनका अपना एक सूरज हुआ करता था और लोग जमीन की सतह पर आजादी से घूमते थे। और वो उस रहस्यमयी बर्फीले ग्रह की लेजेंड सुनाएंगे, जो कभी उनका घर था और जो अब अंतरिक्ष के अंतहीन अंधेरे में